आपको पाठ 18 पढ़ाऊंगी। पृथ्वी नीला ग्रह, मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। हमारे जीवन का मूल आधार पृथ्वी ही है। जड़ चेतन सभी को धारण करने वाली पृथ्वी का धारित्री अथवा धरती नाम उचित ही है। इसी पर हम रहते हैं, यही हमें भोजन और वस्त्र प्रदान करती है और इसी से हम विविध प्रकार की उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करते हैं। गेहूँ, चावल आदि अन्य, अंगूर, अनार आदि फल धरती पर ही उत्पन्न होते हैं। सोना, चांदी, हीरा और माणिक्य आदि रत्नों की खान भी यही है। इसी कारण पृथ्वी का एक नाम रत्नगर्भा भी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी लट्टू की भांति घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, और इसी कारण ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। पृथ्वी कहीं हिमाच्छादित है तो कहीं सूर्य उस पर प्रचंड अग्नि की वर्षा करता है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली पृथ्वी बिना झटके दिए हमको घुमाती रहती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के विशाल गोले के इस नृत्य को अपनी आंखों से देखा भी है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पृथ्वी कैसे और कब बनी, इसकी अभी तक हमें कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। हमारी साहित्यिक परंपरा में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है और वो कमठ की पीठ और शेषनाग के फन पर टिकी मानी जाती है। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। उनका कहना है कि अब से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वह किसी कारणवश सूर्य से अलग हो गई और उसका चक्कर काटने लगी। उस समय वह वायव्य रूप में थी और उसका ताप भी अत्यधिक था। चारों ओर धुआं सा भरा हुआ था। धीरे धीरे सहस्त्रों वर्षों के पश्चात ताप कम होने का वाष्पकण संगठित हुए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शांत और स्थायी हुई। ठंडी होने पर उसमें जो सिकुड़न आई, उससे धरती कहीं ऊंचा और कहीं नीचा होता गया, धरातल कहीं ऊंचा और कहीं नीचा होता गया। नीचे स्थानों पर पानी भर गया और महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना हुई। जिस प्रकार सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ, वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा का जन्म होना माना जाता है। अनुमान है कि पृथ्वी के शैशवकाल में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया और उसके आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। पृथ्वी के गोले की परिधि 40,000 किलोमीटर है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र से होकर यात्रा कर सकते तो लगभग 12,800 किलोमीटर आर पार चलकर दूसरी ओर पहुंच जाते। इसका यह अर्थ हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान 6,400 किलोमीटर दूर है, परंतु हम अभी धरातल के नीचे लगभग 3 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। अतः पृथ्वी के भीतरी भाग का क्या रूप है, उसका प्रत्यक्ष पता नहीं चल सका है। जो कुछ पता लगा है वह भूकंप तरंगों तथा पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काखंडों के अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के 2 खंड, एक ऊपरी आवरण और दूसरा केंद्रीय क्रोड़। ऊपरी आवरण 2,880 किलोमीटर मोटा है और इस आवरण का ऊपरी सतह केवल 32 किलोमीटर मोटा है। इसी ऊपरी सतह पर हम लोग रहते हैं। केंद्रीय क्रोड़ के 2 भाग हैं, एक तरल और दूसरा ठोस। ठोस भाग लोहे और निकिल आदि अन्य धातुओं का बना हुआ है। जब पृथ्वी ठंडी होकर जीवधारियों के रहने योग्य हो गई तो उस समय वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्राणियों का विकास धीरे धीरे हुआ। धरातल के नीचे की शैल परतों से जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित प्राणी जगत के अवशेषों से पता चलता है कि सबसे पहले वनस्पति का जन्म हुआ, जो काई के रूप में थी। इसी से विकसित होकर लता युग्मों के पश्चात वृक्ष बने। इसी समय समुद्र के पानी में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, जिसे अमीबा कहते हैं। अमीबा से प्रारंभिक जलचरों और फिर आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उभयचरों की उत्पत्ति हुई, जो जल और थल दोनों पर समान रूप से रह सकते थे। स्थल पर रहने वालों से स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, जिसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जीव के विकास की कहानी बड़ी लंबी और संघर्षपूर्ण है। इस संघर्ष में जो जीव अपने को परिस्थिति के अनुकूल ना बना सके, वे नष्ट होते गए। पृथ्वी के गुणों और उसकी शक्तियों का अध्ययन मनुष्य आदिकाल से ही करता आ रहा है। इस अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार सूर्य का गुण रंग, जल का रस, आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श है, उसी प्रकार पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी में यदि गुण ना होता तो हमें सुगंधित द्रव्य ना मिल पाते। पृथ्वी के इस गुण और उसकी
अन्य उत्पादन शक्ति का पता तो मनुष्य को बहुत पहले ही लग गया था, परंतु उसके गुरुत्वाकर्षण की खोज बाद में हुई। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। जिस शक्ति से वह वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही गुरुत्वाकर्षण है। इसी आकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और चल फिर सकते हैं। यदि पृथ्वी में यह शक्ति न होती तो हम वस्तुओं के यथास्थान रख भी नहीं सकते थे और वे अस्त व्यस्त रूप में हवा में लटकी रहती। पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों में भी आकर्षक शक्ति है। सूर्य और चंद्रमा की इसी शक्ति के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का दूसरा विशिष्ट गुण है चुंबकत्व। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसके ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुवों के समीप है। इसी के फलस्वरूप कुतुबनुमा कंपास की सुई, कंपास मतलब आपका जो प्रकार होता है कंपास जिसमें सुई लगा राउंड गोला वाला सर्कल वगैरह बनाते हैं, वो कि सुई सदा उत्तर दक्षिण रहती है। पृथ्वी के इस चुंबकत्व का निर्माण उन विद्युत तरंगों से होता है जो पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित तरल क्रोडों से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के घूमने से तरल क्रोडों में गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भिन्न ताप तथा विद्युतीय गुण वाले पदार्थ आपस में मिलते हैं और विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भाग एक विशाल प्राकृतिक विद्युत उत्पादक यंत्र का कार्य करता है। पृथ्वी की ऊपरी परत यद्यपि अपेक्षाकृत पतली है, परंतु मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्व की है। इसी से उसे खनिज संपदा मिलती है। इसी परत से मिट्टी में वो अन्य फल फूल साग सब्जी उत्पन्न करता है और इसी में वे पत्थर मिलते हैं जिनसे वह अपने लिए सुखद निवासों का निर्माण कर लेता है। ऐसी है हमारी पृथ्वी। इस पर हमारा जन्म होता है और यही हमारे भरण पोषण का आधार है। इसी की शक्तियों का उपयोग कर हम अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाते हैं। अथर्ववेद की यह उक्ति हमारे और हमारे पृथ्वी के संदर्भों के बारे में कितनी सार्थक है। माता भूमिया पुत्रः पृथिव्या